Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another session at Loccupied. I am Anurag Mohan Bhatnagar and this is the daily current affairs series. ठीक है, इसमें हम हर alternate day I post a video about the most important current affairs of those particular 2 days. ठीक है, तो आज since संडे था, लाइव क्लास थी, तो इसलिए अब हमें 7, 8 और 9 3 दिन के करंट अफेयर्स एक साथ ही मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, तो आई होप ज़्यादा दिक्कत ना हो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेशनल न्यूज़। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनटीसीए की मीटिंग के बारे में। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एनटीसीए और इसकी 19th मीटिंग हुई है। तो भाई, जैसा कि हमेशा जो भी पुराने बच्चे हैं सबको पता होगा, हमेशा एडिशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा एडिशन की मीटिंग है, कौन सा एडिशन की कॉन्फ्रेंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो 19th मीटिंग थी एनटीसीए की और इसको जिन्होंने जो चेयरमैन थे इस पर्टिकुलर मीटिंग के, दैट वाज मिस्टर भूपेंद्र यादव। ये यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग वाज दैट देयर आर करंटली 51 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो हैं अभी इंडिया में वो 51 है एंड मोर देन 35 रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दोज एरियाज विच आर क्रूशियल फॉर वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो दीज वर द टू मेन ऑब्जेक्टिव जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग से आए थे। ठीक है, एक बार और हमने बात करी है टाइगर के बारे में। नंबर ऑफ टाइगर्स निकाले थे पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं तो भाई नेशनल साइंस डे की बात करते हैं। नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, मेरे सारे पीसीएम वाले भाई बंधु है ना, रमन इफेक्ट याद आ गया होगा। ठीक है, तो रमन इफेक्ट को कमेमोरेट करने के लिए, की डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज, दिस इज इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो हैं साइंस और एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने थीम लॉन्च करी है नेशनल साइंस डे की। ठीक है, एंड द थीम इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ओ भाई टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ मार्क चला गया। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेजेस किस स्टेट में है? तो भाई तेलंगाना में है। ओडीएफ इज नथिंग बट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। ठीक है, जहाँ पे वॉशरूम्स का यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो तेलंगाना हैज स्टूड फर्स्ट अमंग द अदर स्टेट्स इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस। ठीक है, तो विलेजेस की बात हो रही है अभी, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा विलेजेस हैं जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। ठीक है, और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर जो प्रोग्राम है, इसके 31 दिसंबर 2021 तक ये बेसिकली लिस्ट आई थी। ठीक है, तो उसमें तेलंगाना टॉप पे है। सेकंड इज तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सेकंड है और कर्नाटक इज थर्ड। ठीक है, तेलंगाना फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड एंड कर्नाटक इज थर्ड। ठीक है, इजी। आगे चलते हैं तो भाई इंडिया का पहला रॉक म्यूजियम ओपन हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे फिर आ गए हैं, पहले भी हमने जितेंद्र सिंह की बात करी, ये फिर से आ गए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एंड यूनिक ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो CSIR NGRI, CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड NGRI इज नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली हैदराबाद में बिलोंग करता है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ के सेंटर पे इन्होंने ये रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और इस रॉक म्यूजियम में ऑलमोस्ट 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं तो भाई इंडिया की पहली कोविड किट आई है, जिससे कि पता चल जाता है कि एक इंसान में ओमिक्रॉन है कि नहीं। ओमिक्रॉन जो अभी नया वेरिएंट काफी चल रहा है। ठीक है, सबको मतलब काफी केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो आईसीएमआर ने अप्रूव करी है ये टेस्टिंग किट। ये किट बनाई है टाटा ने। ठीक है, टाटा जो कंपनी है ना, उसकी मेडिकल टीम ने ये किट बनाई है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, यहाँ लिखा है नाम। ठीक है, याद रखना। और इस कोविड किट को इट हैज बीन डेवलप्ड बाय टाटा एंड इसका नाम इज ओमी श्योर।
ठीक है, ओमिश्योर इस किट का नाम है। ठीक है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकता है ये कि भाई उस पर्सन में ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं तो अब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो भाई इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रिंकोमेली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स पे। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का ऑयल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें वैसे पहले क्या होता था कि इंडिया मैक्सिमम ऑफ द ऑयल जो बेसिकली टैंक्स होते थे उन इंडिया मैक्सिमम टैंक्स को कंट्रोल करता था। बट अब जैसे कि यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, श्रीलंका और इंडिया ने बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया है टू रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर टू एरा ट्रिनकोमली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रिनको ऑयल टैंक फार्म भी कहा जाता है इनको। और ये श्रीलंका के ईस्टर्न पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रिनकोमली में है और इसको लीज पीरियड पे लिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, 50 साल की लीज है भाई, ये याद रखना। और जो मैं पहले बता रहा था कि 85 टैंक्स आउट ऑफ 99 टैंक्स टोटल अब श्रीलंका के कंट्रोल में है, जो पहले इंडिया के कंट्रोल में हुआ करते थे। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था कि भाई इंडिया के पास मैक्सिमम ऑफ द टैंक्स का कंट्रोल हुआ करता था, बट अब इंडिया ने 85 टैंक्स का कंट्रोल श्रीलंका को दे दिया है। ठीक है, लीज पीरियड हुई है 50 साल की। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं तो भाई एंटी सबमरीन एक्सरसाइज हुई है। यूएस नेवी की जो 7th फ्लीट है उन्होंने अनाउंस करा है द बिगनिंग ऑफ द मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। इसका नाम है सी ड्रैगन 22। ठीक है, नाम याद रखना, सी ड्रैगन 22। ये एक्सरसाइज का नाम है और इसमें 6 कंट्रीज पार्ट लेंगी, विच इज द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इसके अलावा ये एक और न्यूज़ है। ठीक है, क्वाड जो है, क्वाड बेसिकली चार लोगों का, चार कुछ भी लोगों का ग्रुप हो सकता है। तो उसमें क्वाड नाम का भी एक ग्रुप है, उसकी एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए टेक्स पार्ट। ठीक है, ये याद रखना, क्वाड भी है बट दिस इज सी ड्रैगन 22। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं तो भाई पाकिस्तान में पहली बार एक विमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। ठीक है, विच इज इनका नाम इज आयशा मलिक। ठीक है, फर्स्ट विमेन जज एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। अ हायर पावर पैनल अप्रूव द एलिवेशन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जज। ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में जज थी। ठीक है, बट इनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बेसिकली इनका एलिवेशन अप्रूव किया था। ठीक है, तो नाम इज इम्पोर्टेंट, आयशा मलिक इज द फर्स्ट एवर विमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स की। अगर हम बात करें तो भाई सीएससीपी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली री अपॉइंट हुए हैं, तो अपॉइंट नहीं बोल सकते। इन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया था मई 2021 में, क्योंकि इनका 5 साल का टर्म खत्म होने वाला था, तो इन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था। इनका नाम इज विजय पॉल शर्मा। ठीक है, इनको अब दोबारा चेयरमैन बना दिया गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का। ठीक है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है और फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर काम करता है ये पर्टिकुलर सेंटर। और ये एमएसपी रिकमेंड करता है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। एमएसपी पता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जो फार्मर्स को मिलता ही मिलता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो कमीशन है ये रेकमेंड करता है सीसीईए को। ठीक है, टू इंसेंटिवाइज द कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो विजय पॉल शर्मा इज द न्यू चेयरमैन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की थोड़ी बात करते हैं। तो भाई बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस जियो एंड यूपीआई ऑटो पे। ठीक है, तो जो एनपीसीआई है इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं भाई, मतलब एकदम अथी हो गई है। ठीक है, तो एनपीसीआई इज द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने और रिलायंस जियो ने कोलैबोरेट किया है टू अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई ऑटो पे फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, तो यूपीआई ऑटो पे, जो यूपीआई तो सबको पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप दुकान दुकान पर जाके पूछते हो भैया क्यूआर कोड है क्या, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं क्या, वो यही होता है। ठीक है, तो यूपीआई ऑटो पे का बेसिकली ये फीचर लाना चाह रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसके लिए कोलैब भी कर लिया है इन्होंने। और थ्रू दिस कोलैबोरेशन रिलायंस जियो हैज बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया to launch a UPI auto pay facility for both prepaid and postpaid subscribers.
ठीक है, तो जिनके पास भी भाई जियो की सिम है, ठीक है, धन धनाधन, वो प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने यूपीआई ऑटो पे का फीचर भाई तुम्हारे लिए ले आए हैं अंबानी जी। ठीक है, एनपीसीआई की जहां तक बात करें तो भाई दिलीप एस्ते हैं सीईओ और एमडी एनपीसीआई के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो भाई पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्वियसली ये पेरेंट मिनिस्ट्री है अगर पासपोर्ट की बात आ रही है तो। इन्होंने टीसीएस को सिलेक्ट किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, टू इम्प्लीमेंट द सेकंड फेज ऑफ द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट मिशन है और एक क्रिटिकल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है। ठीक है, तो बहुत सारे नए नए फीचर्स ला रहे हैं अब ये पासपोर्ट में। ठीक है, चिप्स से लेके, और ये बोल रहे हैं कि भाई अब ये ऐसा ऐसा पासपोर्ट रखने की जरूरत ही नहीं है, हम ई पासपोर्ट लाएंगे। तो काफी सारे नए नए फीचर्स हैं सेकेंड फेज में। ठीक है, और टीसीएस की बात करें तो भाई मोर देन 10 सालों से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने टीसीएस को ही अपना बेसिकली सिलेक्ट कर रखा है टू मेंटेन एंड रेगुलेट द पासपोर्ट। ठीक है, बनाने का भी। ठीक है, आगे चलते हैं तो ऑनर्स एंड अवार्ड्स की बात करते हैं तो भाई 78 स्कॉच समिट हुई है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना। एडिशन याद रखना इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें ये एक अवार्ड देते हैं विच इज कॉल्ड द स्कॉच अवार्ड 2021। सिल्वर होता है ये। ठीक है, और ये मिला है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, एफएसएल फॉरेंसिक सर्विस दिल्ली की ये ब्रांच है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये अवार्ड मिला है in the governance category for its work towards combating crime and violence against children। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नेंस कैटेगरी थी जिसमें इसको इनको सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, 78th स्कॉच समिट भाई याद रखना। ठीक है, प्लीज एडिशन। और इसकी थीम थी स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, थीम भी याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये अगर स्कॉच अवार्ड की मैं बात करूँ तो 2003 में स्कॉच अवार्ड पहली बार दिया गया था। ठीक है, इंस्टीट्यूट हुआ था स्कॉच अवार्ड में, एंड इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया conferred by an independent organization to recognize the people, projects and institutions that work to build a better India। ठीक है, तो बेसिकली काफी सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जज करते हैं आपको आपके साल के काम पे, कि भाई आपने साल में कितना अच्छा अच्छा काम किया है लोगों के लिए या इन जनरल सोसाइटी के लिए, तो फिर आपको उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर सोसाइटी अवार्ड देती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड द स्कॉच अवार्ड। ठीक है। तो भाइयों बहनों, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। ठीक है, ऑफ डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाउ डू यू लाइक। एंड अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सजेशन से याद आया, सजेशन तुम इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे भी जाके दे सकते हो। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग वीडियोस और डाउट्स, और काफ़ी सारी चीज़ों के समाधान एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑक्यूपाइड। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।